हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न संरचना वाले समावयवी प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर हमें संरचना एक और संरचना दो दी गई है। CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर जो CH उसके साथ में हमारे पास में क्लोरीन को निरूपित किया गया है और अन्य संरचना में CH3 के साथ साथ Cl यहाँ पर निरूपित किया गया है। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं: स्थान तथा क्रियात्मक समावयवता, केवल श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला तथा क्रियात्मक समावयवता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। और यदि हम बात करें समावयवता के विषय में, जैसा कि हमें विकल्प में दिए गए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान समावयवता के विषय में। स्थान समावयवता किस तरह से यहाँ पर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान समावयवता के विषय में। स्थान समावयवता यदि यौगिक अणुसूत्र, यहाँ पे हम जो है इसको समान यौगिक या समान अणुसूत्र कर देते हैं। हम लिख सकते हैं यदि समान अणुसूत्र, जैसा कि हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, अणुसूत्र वाले यौगिक को में समान आधार श्रृंखला पर समूह की स्थिति भिन्न हो, समूह की स्थिति भिन्न हो तो यौगिक स्थान समावयवता को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, CH3 CH2 CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्लोरीन को इस प्रकार से निरूपित किया गया है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो CH3 CH2 C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में Cl और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो स्थान समावयवता में कहा गया है कि समूह की स्थिति भिन्न हो आधार श्रृंखला पर। तो यहाँ पर समूह की स्थिति भिन्न नहीं है। यहाँ पर भी हमें क्लोरीन दिया गया है और यहाँ पर भी हमें क्लोरीन दिया गया है। तो यहाँ पर यह स्थान समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो विकल्प ए है वह यहाँ पर सही विकल्प नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता के विषय में। जैसा कि हमें पता है, क्रियात्मक समावयवता के लिए यदि हम बात करें तो क्रियात्मक समावयवता के लिए समूह की यदि हम बात करें तो समूह में ऑक्सीजन समूह का होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो हम एथिल अल्कोहल को देख सकते हैं, जिसको इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा: CH3 CH2OH। ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है। और अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम डाई मैथिल ईथर के विषय में हम बात कर सकते हैं। और यदि इसको निरूपित करें तो CH3O CH3, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। परंतु यदि हम बात करें तो प्रश्न में जो हमें संरचना दी गई है तो उसमें ऑक्सीजन समूह कहीं पर भी नहीं है। तो विकल्प ए जो है वो
हमारा सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं श्रृंखला समावयवता के विषय में कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है। श्रृंखला समावयवता की यदि हम बात करें तो समावयवी यौगिकों या यौगिक जिनमें आधार श्रृंखला बनाने वाले कार्बन परमाणु की व्यवस्था भिन्न होती है। और यदि हम यहाँ पर जो हमें प्रश्न में दिया गया है CH3 CH2 CH और यहाँ पर क्लोरीन इस प्रकार से जोड़ देंगे हम CH2 CH3। और अन्य जो संरचना हमें दी गई है उसके विषय में यदि हम बात करें तो CH3 CH2C और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। अब हम बात करते हैं श्रृंखला समावयवता के आधार पर। तो जिनमें आधार श्रृंखला बनाने वाले कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी सी भिन्न दिखाई दे रही है, परंतु जो आधार श्रृंखला है वह वही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो विकल्प बी है यह पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि विकल्प बी हमारे मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है। और अंत में हम बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता के विषय में। तो क्रियात्मक समावयवता हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है, तो क्रियात्मक होगा ही नहीं। और विकल्प जो हमें दिया हुआ है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं विकल्प डी भी नहीं होगा, विकल्प सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्रियात्मक हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ श्रृंखला समावयवता ही होगा, तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।